हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से यहाँ पर शाम को हंगामा करने वाले कुछ लोग पहुंच गए, हुआ क्या था और आपकी ओर से क्या हो रहा? हम तो यहाँ बैठे ही हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। प्रेस के लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय हमने देखा कि 3-4 लड़के आए, उनके हाथ में लाल झंडा था जिसमें डंडा लगा हुआ था। उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था और हमारे सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, आई लव बुलडोजर बाबा, और वो बार बार उसको दोहराते जा रहे थे। हमारे ख्याल से 25-30 बार उन्होंने दोहराया होगा। और फिर लोगों का ध्यान गया कि क्या मामला है। पहले लोगों ने सोचा कि ये कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन फिर जब वो लोग बार बार इसी बात को दोहराते रहे तो फिर लोगों ने उनको कहा कि आप इधर हो करके कहिए। फिर वो लोग थोड़ा लड़ने भिड़ने लगे, लेकिन जनता यहाँ काफ़ी थी। जनता ने धीरे धीरे करके उनको दूर कर दिया। दूर जा कर के भी वो लोग अपना नारा लगाते रहे, कुछ देर तक रहे, उसके बाद फिर वो चले गए। हम लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना हमारे कार्यालय ने कर दी थी। इतनी जानकारी हमको दी गई, बाकी तो हमको पता नहीं। वही लोग पहचान में आए, वो किसकी ओर से आए थे, कौन थे, उद्देश्य क्या था, यहाँ पर पहुंचाए क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो यहाँ आएंगे, जब वो इस तरह का नारा लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को आक्रोश उत्पन्न होगा, हाथापाई होगी और उसी का आधार मान करके पुलिस यहाँ से हमको उठाने के लिए कार्रवाई करेगी, लाठीचार्ज करेगी, आदि आदि जो कुछ करना हो। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उससे प्रशासन को समस्या है। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हमको हटाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे और आकर के यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते थे और उनको अवसर देना चाहते हैं ताकि वो बल का प्रयोग करके हम लोगों के यहाँ से हटा सकें। स्वामी जी, पहले भी यहाँ पर शिविर जैसे आप आशंका जता रहे थे, इसलिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, लगाए गए, क्या आशंका थी क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, पहले से ही इनपुट था। हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ऐसी बातें अधिकारियों के यहाँ चल रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा। इसीलिए तो हमारे शिष्यों ने कल सीसीटीवी लगा दिया था और वो सीसीटीवी है जिसके कारण कल की घटना बच गई, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि सीसीटीवी लग चुका है। इसलिए वो इतने तक ही रह गए, नहीं तो और भी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जैसा कि बताया धारदार हथियार भी थे और पिस्टल भी थी। एक और चीज जानना चाहेंगे, कल जब आपके जो शिष्य हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो वो आपकी जान को खतरा बता रहे थे। किससे खतरा है आपको? अब भाई, जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, अब इसमें क्या बताना है कि किससे खतरा है? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गऊ हत्या बंद नहीं करना है। गऊ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, कोई हमको गऊ हत्या से रोके ना। हम गऊ हत्या बंद करने के लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। इससे उनको असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनता उनसे पूछ रही है कि आपने गऊ हत्या के लिए, बंदी के लिए कहा था, हमने वोट दिया था, आपने अभी तक लंबे समय तक सत्ता में रह कर के भी क्यों नहीं किया? तो अब उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जनता मुखर होकर के ये बात पूछने लग गई है। तो अब वो चाहते हैं कि आवाज़ ही बंद कर दी जाए। ये सीधा सा गणित है, कोई इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। स्वामी जी, सुरक्षा को लेकर आप कुछ मांग करते हैं? अपने इस शिविर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, क्या मांग करते हैं? किससे मांग करें? जो हमको मारना चाहता है उसी से हम मांग करें कि तुम हमारी सुरक्षा करो। वो क्या सुरक्षा करेंगे हमारी? स्वामी जी, अभी आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उधर से एक बात आई, एक
छोटा सा अंश उस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। न जो राजा है उसको ऐसे लोगों का अनादर करना चाहिए जो धर्माधीश हो, और न धर्माधीश को राजा का अनादर करना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। आखिर इस विवाद का अंत क्या और कैसे? ऐसा है कि राजा तभी तक राजा रहता है जब तक वो राजधर्म का पालन करता है। जब राजधर्म का पालन ही नहीं कर रहा है तब उसको उसकी निंदा क्यों ना करें हम। आचार्य भी जब तक आचार्य के रूप में रहता है तब तक उसका अनादर नहीं किया जा सकता, निंदा नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आचार्य पथभ्रष्ट हो जाए तब भी कोई ये कहे कि नहीं आचार्य हैं पथभ्रष्ट हो गए तब भी हम निंदा नहीं करेंगे, ये व्याख्या नहीं की जा सकती है। राजा को भी और आचार्य को भी अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब मर्यादा में रहेंगे तो परस्पर निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन में हम लोगों को निर्देश किया है। लेकिन जो राजा आतताई हो जाए, जो राजा अविवेकी हो जाए, जो राजा तानाशाह हो जाए, उसके लिए भी हम कुछ ना बोलें तो फिर ये बताइए कि जब राजा वेन अत्याचारी हो गया था तो ऋषि मुनियों ने जाकर के उसको हुंकार क्यों लगाई, क्यों उसका वध कर दिया? ये भी तो हमारे ही पुराण में लिखा है। इसका मतलब है कि जब तक राजा अपनी मर्यादा में है तब तक उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आचार्य राजा को समन्वय स्थापित रखना चाहिए। लेकिन जब वो अविवेकी हो जाएगा तो आचार्य का कर्तव्य है कि उसका निग्रह करे और उसकी जगह से अच्छा राजा ला करके दे ताकि जनता का कल्याण हो सके। तो शंकराचार्य के कैंप पर कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर नारे लगाते हैं, और नारे लगाने के बाद बड़े विवेक से जब यहाँ पे आश्रम के लोग उन्हें दूर करते हैं तो वो फिर चले जाते हैं। लेकिन इस वाक़ये के बाद शंकराचार्य ने अपने ऊपर खतरे की आशंका जताई है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा की कोई मांग नहीं की है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम सुरक्षा किससे मांगें जब सुरक्षा करने वाले ही हमारे कहीं ना कहीं जो हित है उसको नहीं ध्यान में रख रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस विवाद का अंत आगे क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।